जय श्री श्याम। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने श्याम ओएस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परिवर्तनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। और परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और इसके मंत्र, इसका महत्व, ये सब जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी सुनिएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो से आधी अधूरी जानकारी लेकर के मत जाइएगा। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बताते हैं आपको परिवर्तनी एकादशी की जो व्रत कथा है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का बहुत महत्व है दोस्तों। जो लोग व्रत नहीं कर पाते उनको भी व्रत कथा जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका महत्व कृपा हमें विस्तार से बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह पद्या या परिवर्तनी एकादशी जयंती भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार से राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो भगवान आप मुझे विस्तार से बताइएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन तथा स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को कैसे जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझे 3 लोक के समान है और हे राजन, यह आपको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने मेरी इस याचना को तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों से विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने कहा कि हे राजन, एक पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब दैत्यराज बलि ने अपना शीश झुकाकर कहा कि उसका तीसरा पैर उसके सर पे रखने के लिए उसने अनुरोध किया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के फन पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सर्वथा उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त होते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिवर्तनी एकादशी जो 2023 में पड़ रही है उसका क्या महत्व है। इस पर्व का महत्वपूर्ण कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की दिशा में मदद करते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन उनकी पूजा से तीनों लोक की पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह व्रत तब से मनाया जाता है जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके दैत्य राज बलि से उनका समस्त राज्य दान में प्राप्त कर लिया था और देवताओं की दैत्य से रक्षा की थी। और इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट लेते हैं। इससे आगे कथा में विस्तार पूर्वक बताया गया है। परिवर्तनी एकादशी हमारे धार्मिक तथ्यों और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मनाने से हमारे जीवन में आत्मिक और आध्यात्मिक विकास का सामर्थ्य बढ़ता है। इस पर्व के द्वारा हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अब बताते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके अपने आप को स्वच्छ और पवित्र बनाना है। उसके पश्चात इस व्रत की पूजा विधि को प्रारंभ करना है। इस व्रत की पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर फूलों से आपको सजा लेना है और कमल का प्रयोग अवश्य करना है अगर हो सके तो, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है और कमल का फूल उन्हें बहुत ही प्रिय भी है। धूप दीप के साथ पूजन किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन से वो मंत्र है जो पूजा के दौरान हमें जप करने हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमः श्रीमद वत्सल्याय नमः। ये मंत्र भगवान विष्णु की आराधना में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस पर्व को विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से पुण्य में वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। यह पर्व हमारे धार्मिक महत्व की याद दिलाता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। इस व्रत का पालन करने से तीनों लोक की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है। तो 2023 के पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी तिथि 25 नवंबर 2023 को सुबह 7:55 से शुरू होगी और अगले दिन 26 सितंबर 2023 को इसका समापन सुबह 5 बजे होगा। परिवर्तनी एकादशी का आरंभ होगा 25 सितंबर 2023 को 7:55 पर सुबह और इसका समापन होगा 26 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे। अब विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 9:12 से प्रातः 10:42 तक। ये होगा 25 सितंबर को। अब व्रत का पारण जो है 26 सितंबर 2023 को दोपहर 1:25 से 3:49 तक रहेगा। अब राहु काल का आरंभ जो है सुबह 7:41 से 9:12 तक 25 सितंबर को होगा। तो दोस्तों ये थी परिवर्तनी एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगाइएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।